माई क्लास एंड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 22 द ट्रूथ। द ट्रूथ यानी कि सच्चाई। ये एक पोयम है, पोयम की फॉर्म में है और इसके जो राइटर हैं ये मतलब पोयम है और पोयम की फॉर्म में है और इसमें जो है एक वर्डिंग्स को समझाया गया है कि शब्द जो होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, शब्द कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं इंसान के जीवन पर। ज़बान क्या होती है? एक ज़बान वो होती है कि हम किसी को प्यार से कोई बात कहें और इसी ज़बान से हम किसी को गाली भी दे सकते हैं। हमारी जो वर्डिंग्स होती है वो किसी को हमारा दोस्त बना देती है, हमारी वर्डिंग्स जो होती हैं वो किसी को हमारा दुश्मन बना देती हैं। मीन्स के वर्डिंग्स जो होती हैं किसी किसी के इतने इनडायरेक्ट वे में जो है कमेंट होते हैं तो वो हर्ट करते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इसी को समझाया गया है इस पूरी पोइट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझें कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हैव यू एवर बीन हर्ट बाई हैव यू एवर बीन हर्ट बाई वॉट समवन सेड टू यू, कि क्या तुम्हें कभी कोई बात बुरी लगी है जब तुम्हें कोई कुछ कहता है, वो अपशब्द बोलता है। क्या तुम्हें इस तरीके के जो अपशब्द होते हैं, बुरा कह दिया, ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर। डिड द पेन लास्ट फॉर लॉन्ग, क्या पेन जो रहता है बहुत समय तक रहता है। डिड यू थिंक एट द टाइम दैट द अदर person could have said the same thing in a less harmful manner, के इसी तरीके did you think that the time that the other person could have said the same thing in the less harmful manner। कुछ और बंदे जो है इसी बात को जो है कम हार्मफुल मैनर में कह रहे हैं तो वो जो है आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी। रीड द पोएम ट्रूथ, फाइंड आउट व्हाट द पोएट हैज़ टू से, कि जानने की कोशिश करेंगे पोएट क्या कहना चाह रहा है। इसमें पोएट ही जो है नरेटर है। स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, कि स्टिक एंड स्टोन्स जो होती हैं वो मेरे जो है स्किन को, स्टिक जो होती है डंडा जो होता है, स्टोन जो होता है पत्थर, वो मेरे ब्रेक कर सकते हैं मेरे बोन्स को। बट वर्ड कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो हर्ट करते हैं मेरे इमोशनल लाइफ को, मेरे दिल पे आके लगते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, कोई अच्छे वर्ड कह दें या बुरे वर्ड्स कह दें। स्टोन एंड स्टिक ब्रेक माई ओनली स्किन, स्टोन एंड स्टिक जो ब्रेक करती हैं वो स्किन को ब्रेक करती हैं। जैसे खाल फट जाती है, चोट लग जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। वाइल द वर्ड आर द घोस्ट दे हांट मी, लेकिन जो बुरे वर्ड्स होते हैं, बुरी बातें होती हैं, आपको किसी ने पास्ट में कुछ बुरा कह दिया, आप ये नहीं कर सकते, आप जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते किसी सब्जेक्ट में, कोई नेगेटिविटीज़ कि ये तो सोता रहता है, ये तो कुछ करता नहीं है। तो ये जो इस तरीके की बातें होती हैं घरों में कि ये आराम करता है, तो वो जो होते हैं उनके दिमाग में वो रोटेट करते रहते हैं और भूत की तरह उनके दिमाग में वापस आते रहते हैं। द स्लैंट एंड कर्व द वर्ड सॉर्ड फॉल, के जो होते हैं वर्ड जो होते हैं हमेशा ही जो है चुपते रहते हैं और हमेशा हमारे दिमाग में एक जगह बना देते हैं। टू प्रिसाइज ए स्टिक इनसाइड मी, कि जैसे कि हमारे अंदर किसी ने जो है एक जो है डंडा रख दिया हो। बैट एंड द ब्रिक्स में एच थ्रो द बोन्स, बैट एंड द ब्रिक्स में एच थ्रो बोन्स, के बैट एंड ब्रिक्स जो होती हैं वो भी जो है बोन्स को कुछ हार्म पहुंचाती हैं। बट द वर्ड कैन मॉडिफाई मी, के वर्ड जो होते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें मॉरल लाइफ आ जाती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। पेन फ्रॉम द वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इन आर स्कार, कि हम वर्ड्स के जो पेन होते हैं वो हमारे दिल में हमेशा रह जाते हैं। वर्ड्स होते हैं जो किसी को दोस्त बना देते हैं, किसी को दुश्मन बना देते हैं। हम किसी से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो हमारा हो जाता है। हम कहते हैं कि तू बहुत बुरा है तो वो जो है एक नेगेटिव उसका मैसेज चला जाता है। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट स्टैंडर्ड, के जो हमारे दिमाग और दिल में जो है एक टेंडर कर लेता है, बस जाता है। कट्स एंड बुरीज नाउ दे हेल्ड
इट्स वर्ड्स दैट रिमेंबर, के हमारे जो वर्ड्स रिमेंबर रहते हैं, हमारे जो मतलब कि घाव भरते ही नहीं है किसी तरीके से, तो वो जो है हम वर्ड्स हमारे दिमाग में रोटेट होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली इसका ये है कि इसका जो पूरा जो थीम है पोएम का, वो एक सच इसलिए कह रहे हैं कि सच बात यह है कि वर्डिंग्स जो लगती हैं इंसान की ज़िंदगी में असर डालती हैं। तो वर्डिंग्स के बारे में ही ये पूरी पोइट्री है। इसके जो राइटर हैं बैरी वेडे, उन्होंने ये पोइट्री लिखी है, उन्होंने ही ये इसको नरेट किया है। होप डाउन के आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।